जालौर से बड़ी खबर है, जहां फार्म पॉन्ड में डूबने से जालौर के 2 युवकों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में मजदूरी करते थे युवक, अनंतपुर के एक फार्म पॉन्ड में गए थे फल खाने, और आपको बता दें कि फार्म में बने पॉन्ड में डूबने से दोनों दोस्तों की मौत हो गई। आहोर के देवकी गांव के रहने वाले हैं दोनों। आज शाम जालौर इनका शव जो है वो पहुंचेगा। तो एक फार्म में पॉन्ड बनाया गया था, इस पॉन्ड में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई जो जालौर के रहने वाले हैं। ये दोनों युवक आंध्र प्रदेश में मजदूरी किया करते थे। अनंतपुर के एक फार्म पॉन्ड में ये गए थे, जहां आपको बता दें कि फार्म हाउस के अंदर ये फल खाने गए और वहां पर एक पॉन्ड बना था, उसमें डूबने से इनकी मौत हो गई। फार्म में बने पॉन्ड में डूबने से दोनों दोस्तों की मौत हो गई है और आज शाम जालौर दोनों का शव जो है वो पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने वाले 2 युवकों की जान चली गई। एक फार्म के पॉन्ड में फल जब वो खाने गए, इस दौरान वहाँ पॉन्ड में वो डूब गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। आहोर के देवकी गांव के रहने वाले हैं दोनों और आज शाम जालौर दोनों का जो शव है वो पहुंचेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। भरत राजपुरोहित हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ लाइव जुड़ गए। भरत, क्या कुछ अपडेट है खबर से जुड़ी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जालौर जिले के 2 युवा है, उनके विचलित करने वाली तस्वीर है, जो कि दोनों युवा है जो आंध्र प्रदेश के कल्याण दुर्ग के वहां पर अपना व्यापार करते हैं। व्यवसाय है जो कि पिछले लंबे समय से वहीं व्यापार कर रहे थे। हालांकि मंगलवार की घटना घटित हुई है, जो कि मंगलवार को किसी फार्म हाउस पर पपीता खाने के लिए गए थे। वहां पर एक पॉन्ड है, जो कि हाथ धोने के लिए उस पॉन्ड के अंदर वो गए थे। जैसे ही हाथ धोने के बाद में पहला व्यक्ति जो बाहर निकल रहा था, तो बाहर निकलते निकलते उस व्यक्ति का पैर फिसल जाने से पॉन्ड के अंदर जा घुसता है, और दूसरा व्यक्ति जो साथ था वो बचाने के चक्कर में वो भी उस पॉन्ड के अंदर गिर जाते हैं और उस दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब जानकारी के अनुसार अब कुछ ही देर में दोनों की जो डेड बॉडी है वो उनके गांव पहुंच रही है। एक तो जालौर जिले के देवकी गांव का युवक है और दूसरा जो है वो जालाराम देवासी है, वो सुमेरगढ़ खेड़ा का बताया गया है। और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर है जो यहाँ पर उनके गांव पहुंचेगा। यानी कि दोनों ही गांव में एक भाव भीनी जो श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी कि पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए और ये घटना बिल्कुल ही बेहद दुखद घटना है और लोगों ने भी शोक जताया है। शुक्रिया तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए भारत राजपुरोहित आपका। जयपुर से एक खबर आ रही है इस वक्त, जहां क्लब और हुक्का बार पर एक्शन होता हुआ नजर आया है। क्लब पर पुलिस ने छापेमारी की है। रात 3 बजे एडीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा ने छापा मारा है। होटल की आड़ में क्लब चल रहा था। संचालक और मैनेजर ने दरवाजा हालांकि नहीं खोला, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को और उसके बाद कार्रवाई हुई। शराब, हुक्का सहित कई चीजें बरामद की गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 12 बजे तक का ही समय क्लबों के लिए निर्धारित है राज्य में, राजधानी जयपुर में, और ऐसे में आपको बता दें कि क्लब और हुक्का बार पर ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया। क्लब पर पुलिस की छापेमारी, जहां आपको बता दें कि रात 3 बजे एडीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा ने छापा मारा है। होटल की आड़ में क्लब जो है आपको बता दें चलाया जा रहा था और संचालक और मैनेजर ने हालांकि पुलिस के वहां पहुंचने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और कई चीज़ों को बरामद किया गया। जयपुर से एक खबर है, जहां आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को जो है वो क्लब में छापा मारने के लिए अंदर जाने की अनुमति मिली। अंदर पुलिस घुसी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो 12 बजे तक ही क्लब का समय निर्धारित है, आपको बता दें जयपुर में, और ऐसे में समय के खत्म होने के बाद भी क्लब जो है वो चलाया जा रहा था। जयपुर में क्लब और हुक्का बार पर एक्शन होता हुआ नजर आया। क्लब पर पुलिस की छापेमारी, रात 3 बजे एडीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा ने छापा मारा है। होटल की आड़ में क्लब जो है वो चल रहा था।
संचालक और मैनेजर ने दरवाजा नहीं खोला। दीपक चावला हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, किन किन क्लब्स पर ये और किन किन होटल्स पर ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ बरामदगी हुई, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे क्या आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई और भी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल डिवाइन कैफ़े है जो कि चित्रकूट थाने इलाके में है। अब से कुछ दिनों पहले भी इसी जो कैफ़े पे है, कैफ़े के आड़ में हुक्का बार चला रहा था, यहाँ पर कार्रवाई की थी, लेकिन दोबारा से वो काम जो है वो करने लग गया था। उसके बाद गश्त अधिकारी एडिशनल एसपी रानू शर्मा गश्त पर थे, तो उनको सूचना मिली थी कि इस तरह से इस कैफ़े की आड़ में हुक्का बार चल रहा है। उसके बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर दबिश मारी, कोशिश की गेट खुलवाने की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला और अंदर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां शामिल थी जो कि हुक्का पी रही थी। उसके बाद टीम ने रेड मारी और लगभग 10 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है, उनका चालान बनाया, कोटपा एक्ट में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मौके से 1 दर्जन से अधिक हुक्का फ्लेवर, चिलम और अन्य सामग्री जो कि हुक्के में काम में आती है, उनको यहाँ पर जब्त की गई है। डिवाइन कैफ़े में ये जो है कार्रवाई की गई है और इसके अलावा एक कैफ़े में फ़िलहाल कार्रवाई की है, लेकिन इसके अलावा जयपुर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने ये आदेश जारी किए हुए हैं कि रात को 12 बजे के बाद से कोई भी कैफ़े या रेस्टोरेंट या हुक्का बार नहीं चलेंगे। हुक्का बार तो वैसे ही जयपुर शहर में प्रतिबंधित है, लेकिन कैफ़े के आड़ में जिस तरह से हुक्का बार चल रहा है उसको लेकर जयपुर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और इसी कड़ी में रानू शर्मा एडिशनल एसपी को सूचना मिली थी और उसके बाद उन्होंने रेड मारी और मौके से 10 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है, सभी का चालान बनाया गया है और उनके परिजनों को भी सूचना जो है वो दी गई है। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जो उसका मैनेजर है उसको हिरासत में लिया है और जो कैफ़े का मालिक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उदयपुर